वाई गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सी विवेक गोयल, टैक्स फैकल्टी फॉर सीएस सीएमए। फ्रेंड्स, अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव जून 2021 या दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एटलीस्ट इस इंट्रोडक्टरी पार्ट को पूरा देखिएगा। यहां पर हम आपको बताने वाले हैं अबाउट फ्री जीएसटी लेक्चर्स। जी हाँ, फ्री जीएसटी लेक्चर्स। हमारा सीएस एग्जीक्यूटिव में टैक्स का पेपर एमसीक्यू पैटर्न पर है, जिसमें 50 मार्क्स का होता है इनकम टैक्स और 50 मार्क्स का होता है आईडीटी। आईडीटी में दो पार्ट हमारे पास है, एक है जीएसटी और दूसरा हमारे पास है कस्टम्स। तो जो जीएसटी का पोर्शन है जो एग्जाम में 42 से 44 मार्क्स का होता है बच्चे, ये हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल सीए विवेक गोयल पर। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसकी नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल सके और आप पूरी तरीके से इसका बेनिफिट उठा सके। फ्रेंड्स, हमने जो क्लासेस की रिकॉर्डिंग की है श्योरली हमारे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो आपको 25 मई 2021 से, जी हाँ, 25 मई 2021 से टीटीएस ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे हमारे यूट्यूब चैनल सी विवेक गोयल पर शाम को 7 बजे मिल जाएंगे, जिसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आप ये फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं तो श्योरली इसके बाद नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप ये इंट्रोडक्टरी पार्ट किसी मिडिल के टॉपिक में देख रहे हैं तो चेक कीजिएगा, यहां पर मैं एक आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी जीएसटी की प्लेलिस्ट आपकी ओपन हो जाएगी। फ्रेंड्स, क्लासेस का बेस हमने रखा है इंस्टीट्यूट का स्टडी मॉड्यूल। जो हमने रिकॉर्डिंग की है जून 2021 के लिए सीएस इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मॉड्यूल इशू किया था उसके बेस पर हमने क्लास की रिकॉर्डिंग रखी है। तो आपको कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल अपडेट नहीं था या कुछ मिस्टेक थी, ठीक है, या कुछ मैं एक्स्ट्रा कराना चाहता था इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से हटके, वहां पर हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। वो नोट्स आप कैसे रेफर कर सकते हैं ये अभी थोड़ी देर में मैं आपको प्रोवाइड लिंक बता दूंगा। थर्ड, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके ऊपर हम इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल भी रेफर नहीं कर रहे हैं और अपने नोट्स भी नहीं दे रहे हैं, तो आप साथ साथ मेरे साथ क्लास में उन नोट्स को बनाकर चलेंगे। एंड आई एश्योर यू, अगर आप ये क्लासेस पूरी तरीके से फॉलो करते हैं तो बहुत आराम से आप 44 क्वेश्चन की अगर बात करते हैं एग्जाम में 42 से 44, तो आप आराम से 70 से 80% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इस जीएसटी के पोर्शन में। यहां पर तो आपको क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, ठीक है, डोंट वरी। एक एक लेक्चर जो हम पेड स्टूडेंट को देते हैं यहां पर आपको मिलेगा। बट अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूट्यूब चैनल की क्लासेस का वेट नहीं करना चाहते तो बच्चे आप डायरेक्टली हमारी मोबाइल ऐप पर जाकर क्लासेस परचेज कर सकते हैं। बहुत मिनिमम चार्ज में हम ये पूरी की पूरी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए अब फटाफट एक बार देख लेते हैं आप किस तरीके से नोट्स को रेफर कर सकते हैं जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से हटकर हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल ऐप, एंड्रॉइड मोबाइल ऐप में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, विवेक गोयल क्लासेस। विवेक गोयल क्लासेस के नाम से हमारी एप्लीकेशन है एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर, वहां पर जाइए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पर अपना अकाउंट बनाना है। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं, ठीक है, जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपको होम पेज कुछ इस तरीके का मिलेगा और वहां पर आप मेन्यू पर यहां पर क्लिक करेंगे। जब आप मेन्यू पर क्लिक करते हैं, मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो मेन्यू में यहां पर आपके पास एक टैब है जिसका नाम है स्टडी मटेरियल। अब आप इस स्टडी मटेरियल को अगर ओपन करते हैं तो स्टडी मटेरियल में आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम है सीएस एग्जीक्यूटिव जीएसटी नोट्स यूट्यूब लेक्चर्स। यहां पर आपको नोट्स का लिंक बेटा मिल जाएगा। जो भी नोट्स है यहाँ पर वो आपको अवेलेबल होंगे। तो ऐसे लेक्चर जिसमें मैं अपने नोट्स से आपको कुछ पढ़ा रहा हूं तो वो सारे के सारे नोट्स इस लिंक पर आपको अवेलेबल होंगे। मोबाइल ऐप का लिंक मैं यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो वहां से जाकर फटाफट इस मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। और श्योरली इसके अलावा जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी वो भी अवेलेबल होंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जिस स्टूडेंट को भी इस वीडियो से फायदा हो सकता है प्लीज आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा उसके साथ। एंड वन मोर थिंग, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट ये वीडियो
दिसंबर 2021 एग्जाम के बाद देख रहे हो, क्योंकि बाद में बहुत सारी क्वेरी आती है। तो बच्चे देखिए, जीएसटी है, ये टैक्स का पेपर है, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होती रहती हैं। तो देखिए, जो जीएसटी का जो बेसिक है, जो कंसेप्ट है, वो आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ें वो सेम रहेगा। बट अगर आप दिसंबर 2021 एग्जाम के बाद के लिए क्लास अगर ये यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हैं, तो यस, लेक्चर तो आपके लिए भी यूजफुल होंगे, मगर इसकी जो अमेंडमेंट्स हैं उन्हें जरूर एक बार रेफर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जीएसटी क्लास। कीप प्लानिंग, ऑल द बेस्ट। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इन दिस इंट्रोडक्टरी लेक्चर बेटा, हम आपके साथ सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के बहुत बेसिक डिस्कशन करने जा रहे हैं। इन दिस लेक्चर हम कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ जीएसटी विच इज गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड वी विल डिस्कस डिफरेंट एक्ट्स अंडर जीएसटी, बिकॉज ये सारे वर्ड्स हमारे पास काम आने वाले हैं फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर, जब हम जीएसटी के ऊपर डिटेल डिस्कशन शुरू करेंगे। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से बेटा पूरे इंडिया में एप्लीकेबल किया गया था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, इनिशियली इट वाज नॉट मेड एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जेएन के गवर्नमेंट में ने एक्ट पास नहीं किया था। बट लेटर ऑन 8 जुलाई, जी हाँ सेम मंथ, 8 जुलाई 2017 से इट वाज आल्सो मेड एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। इट मींस एट प्रेजेंट goods and services tax is applicable to whole of India including जम्मू एंड कश्मीर, और चर्चा इनके ऊपर चलती रहेगी आने वाले लेक्चर्स में। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को डिफाइन किया गया है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 366 के अंदर क्लॉज 12A को इंट्रोड्यूस किया गया। सो जीएसटी is defined as per article 366 clause 12A, which says goods and services tax means any tax on supply of goods or services or both, except taxes on supply of alcoholic liquor for human consumption। अच्छा, इस डेफिनेशन को हम यहां डिटेल में कवर नहीं करेंगे, ठीक है, मगर इस डेफिनेशन को पढ़कर एक चीज बेटा बिल्कुल माइंड में क्लिक होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर अभी इसके ऊपर आप फोकस करेगा। दैट एक्सेप्ट, पहले हम बात करते हैं जीएसटी से बाहर किसे रखा गया है, एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को बेटा जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। सो जीएसटी एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है, क्या है हमारा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जरा ध्यान से देखिए यहां पर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मींस एनी टैक्स on supply of goods or services or both, गुड्स की या फिर सर्विसेज की या फिर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की सप्लाई के ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा इसे कहा जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज। पूरा डेफिनेशन हम एक एक वर्ड के डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस गुड्स, वी विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस, वी विल डिस्कस, और बहुत अच्छा टाइम कंज्यूमिंग होगा और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई। सो अभी अगर हम सिर्फ एक बेसिक और रफली डिफाइन करें बेटा, इसको अगर इंटरप्रेट करते हैं तो गुड्स या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई के ऊपर जो भी टैक्स लगाया जाएगा इसे कहा जाएगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है जी, यहां ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज वर्ड यूज नहीं किया गया है, यहां पर सेल ऑफ गुड्स वर्ड यूज नहीं किया गया है। सप्लाई वर्ड इज वेरी वेरी इंक्लूसिव, बहुत बड़ा वर्ड है और बहुत डिटेल में इसको एक्ट में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो गुड्स या
सर्विसेज की सप्लाई पर जो टैक्स लगाया जाएगा ये होगा बेटा हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इन इंडिया जीएसटी की बेटा ड्यूअल अप्रोच फॉलो की जा रही है। ड्यूअल अप्रोच का मतलब क्या है? ड्यूअल अप्रोच का मतलब है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है इसे यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही गवर्नमेंट लेवी करेंगी। और इसी कारण से कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट करनी पड़ी थी जिसे हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। सो बिकॉज इंडिया में ड्यूअल अप्रोच फॉलो की जा रही है, इसका मतलब बेटा जीएसटी लेवी करने का जो अधिकार बांटा गया है वो दोनों गवर्नमेंट में बांटा गया है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी और जितनी भी स्टेट्स हैं इन सभी गवर्नमेंट के पास भी है। ठीक है, सो वी हैव 4 डिफरेंट एक्ट अंडर जीएसटी। हमारे पास 4 अलग अलग एक्ट बेटा दिए गए हैं जीएसटी के लिए। तो पहला हमारे पास है सीजीएसटी। फर्स्ट इज सीजीएसटी। क्या है सीजीएसटी? सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब ये जो टैक्स की हम बात कर रहे हैं बेटा, इस पर इसे लेवी करने का अधिकार और इसे कलेक्ट करने का अधिकार किसके पास होगा? इसका अधिकार पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। ठीक है, नेक्स्ट आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कैसे काम करते हैं ये भी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बेटा आईजीएसटी लेवी करने का अधिकार भी यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बट हां इसे हम आगे जाकर देखेंगे दैट आईजीएसटी में जो भी टैक्स जो भी अमाउंट लेवी एंड रिकवर किया जाएगा इसे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से अपने पास नहीं रखेगी, इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। देन एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं, वी हैव 29 स्टेट्स इन इंडिया एंड फॉर जीएसटी पर्पस 2 यूनियन टेरिटरीज दिल्ली एंड पुदुचेरी, क्योंकि इनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, इन्हें भी बेटा स्टेट के इक्वलेंट माना गया है। तो 29 प्लस 2 31 हमारे पास स्टेट लेवल के जीएसटी एक्ट हैं। ठीक है, हमें इनके ऊपर डिस्कशन बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम में कभी भी बेटा स्टेट लेवल एक्ट को नहीं पूछा जाता है। एंड फाइनली वी हैव यूटीजीएसटी। वी हैव 7 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, मतलब यूनियन टेरिटरीज जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट शासन चलाती है। ठीक है, अगर दिल्ली एंड पुदुचेरी की अगर हम बात करें, यहाँ पर अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब अपनी सरकार चुनी जाती है, बट वहां पर भी बहुत अच्छा इंटरफेरेंस होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर का। ठीक है, सो जो रिमेनिंग 5 यूनियन टेरिटरीज हमारे पास है बेटा, इनके ऊपर यूटीजीएसटी अप्लाई होगा, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका मतलब 29 प्लस 2 तो 39 29 स्टेट्स प्लस 2 यूनियन टेरिटरी पर एसजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होगा और रिमेनिंग 5 यूनियन टेरिटरीज पर यूटीजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल किया गया है। ठीक है जी, और बेटा वैसे जो यूटीजीएसटी है, ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी में एसजीएसटी को रिप्लेस करेगा। तो 29 स्टेट्स प्लस 2 यूनियन टेरिटरी पर क्या लगेगा? एसजीएसटी, और रिमेनिंग जो 5 यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पर क्या एप्लीकेबल होगा? यूटीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। ठीक है जी, सो बेटा ये हमारी ड्यूअल अप्रोच है जो फॉलो की जा रही है। चलिए अब इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं, किस तरीके से ये काम करेगा, किस तरीके से यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी काम करते हैं। As we are discussing beta that in India जीएसटी की ड्यूअल अप्रोच को फॉलो किया जा रहा है। ड्यूअल अप्रोच का मतलब है कि अंडर जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट as well as central government have power to levy
जीएसटी। हमने अभी पढ़ा था दैट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मतलब क्या है, ऐसा टैक्स जो गुड्स या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई के ऊपर लेवी किया जाता है। तो एक बहुत यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास, सप्लाई। सप्लाई, अगर सप्लाई, चाहे ये सप्लाई गुड्स की है, सर्विसेज की है, दोनों की है बेटा, अगर ये सप्लाई इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है, विद इन स्टेट। मान लीजिए दिल्ली के मिस्टर ए ने दिल्ली के ही मिस्टर बी को गुड्स सप्लाई किए, तो जो सप्लाई हो रही है गुड्स की वो क्या हो रही है, इंट्रा स्टेट हो रही है। ठीक है, तो यहां पर जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी बेटा, इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, तो इस इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर जो लेवी किया जाएगा, ये लेवी किया जाएगा सीजीएसटी एज वेल एज एसजीएसटी। मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर, इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को अधिकार होगा जीएसटी लेवी करने का। ठीक है जी। और अगर सप्लाई की जा रही है इंटर स्टेट, हाँ जी, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट का मतलब क्या हुआ बेटा, बिटवीन टू स्टेट्स। मान लीजिए दिल्ली का डीलर सप्लाई कर रहा है मुंबई के डीलर को, ठीक है, दिल्ली से मुंबई का डीलर सप्लाई कर रहा है चेन्नई के डीलर को, तो मुंबई और चेन्नई, मुंबई महाराष्ट्र का पार्ट है, चेन्नई तमिलनाडु, दो अलग अलग स्टेट्स के बीच में सप्लाई हो रही है, दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, तो बेटा यहां पर लेवी किया जाएगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसका मतलब अब इसको अगर रिवर्स करें, इंटर स्टेट सप्लाई पर बेटा क्या एप्लीकेबल होता है, इंटर स्टेट सप्लाई पर एप्लीकेबल होता है आईजीएसटी, एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई पर एप्लीकेबल होता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर, एंड आईजीएसटी किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर। ठीक है जी, ओके। नाउ अगर बेटा ये यूनियन टेरिटरी है, अगर मैं बात करता हूं इंट्रा स्टेट, ठीक है, इंट्रा स्टेट, तो अगर ये यूनियन टेरिटरी के अंदर है, ठीक है, तो यहां पर एप्लीकेबल होगा यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी मतलब दिल्ली का मैं बात कर रहा था, ठीक है, क्योंकि दिल्ली को स्टेट माना गया है फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, तो वहां पर एसजीएसटी लगेगा। ठीक है, बट जो रिमेनिंग हमारे पास 5 यूनियन टेरिटरीज हैं, अगर एक यूनियन टेरिटरी के अंदर ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गुड्स की या सर्विसेज की या दोनों की सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, यूटीजीएसटी। ठीक है, तो स्टेट्स प्लस 2 यूनियन टेरिटरी पर क्या लगेगा, एसजीएसटी, रिमेनिंग 5 यूनियन टेरिटरी पर क्या एप्लीकेबल होगा, यूटीजीएसटी। ठीक है, अब चाहे एसजीएसटी लगे या यूटीजीएसटी लगे, क्योंकि वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो बेटा इसके ऊपर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाएगी, जिसका नाम है सीजीएसटी। बराबर, चलो, सो इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट। अच्छा, अब यहां बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो आईजीएसटी है बेटा, आईजीएसटी का मैक्सिमम रेट 40% हो सकता है। जरा ध्यान से समझिएगा ये, क्योंकि मुझे आगे एग्जांपल देना है, तो इसलिए क्लियर कर रहा हूं। आईजीएसटी का बेटा जो रेट हो सकता है, मैक्सिमम जो हो सकता है, ठीक है, वो कितना हो सकता है, 40%। अभी 40% रखा नहीं हुआ है, ठीक है, 28% अभी है। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ध्यान रखिएगा बेटा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी जो भी ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट होती है, इस पर इक्वल जीएसटी लगता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। ये जो आईजीएसटी है, इसको ध्यान से समझना, मैंने आपको क्या बताया था, आईजीएसटी लेवी कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कलेक्ट करती है, और फिर इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, किसमें, स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसका मतलब ये जो आईजीएसटी है, ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का खजाने में नहीं जाएगा बेटा, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इक्वली। अब जरा ध्यान से समझना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो बेटा ये जो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का रेट है, ये भी क्या होता है, इक्वल होता है। हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। एसजीएसटी एक्ट में जो मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी रखा गया है बेटा, वो है 20%,
और एसजीएसटी का जो रेट है वो भी इक्विवेलेंट टू सीजीएसटी है, तो बाय डिफॉल्ट ये भी कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 20%। ठीक है, तो इसका मतलब क्योंकि सीजीएसटी का जो रेट होता है वो मैक्सिमम 20% होगा, तो एसजीएसटी का बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम रेट भी कितना होगा, 20 होगा। तो अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो निकल कर आ जाता है हमारे पास आईजीएसटी का रेट, जो कि मैक्सिमम कितना दिया गया आईजीएसटी एक्ट में, 40%। ठीक है, जिसको एक्सीड नहीं कर सकते। एट प्रेजेंट जो टैक्स हमारे पास चल रहे हैं, वी हैव मल्टीपल टैक्स, मगर जो मैक्सिमम रेट रखा गया बेटा वो 28% रखा गया है। मतलब आईजीएसटी का जो मैक्सिमम रेट है एट प्रेजेंट वो कितना है, 28%। ठीक है, और सीजीएसटी का फिर कितना हो जाएगा, मैक्स जो अभी एट प्रेजेंट है, ठीक है, वो है 14 और एसजीएसटी में 14। So 2 points are there. What can be the maximum rate under CGST? That is 20%. What is the maximum rate applicable at present under CGST? That is 14%. Applicable जो है वो 14, बट कितना हो सकता है, मैक्सिमम 20% हो सकता है। सेम विद आईजीएसटी, जो रेट हमारे पास है वो कितना है, 28%। ठीक है एट प्रेजेंट, मगर मैक्सिमम कितना हो सकता है बेटा, वो 40% हो सकता है। बराबर, चलिए मिस्टर ए ऑफ दिल्ली सप्लाई कर रहे हैं गुड्स टू मिस्टर बी ऑफ दिल्ली। हाँ बेटा, मिस्टर ए ऑफ दिल्ली गुड सप्लाई कर रहे हैं मिस्टर बी ऑफ दिल्ली, क्योंकि जो सप्लायर है बेटा, ठीक है, और ये जो रिसीवर है, ठीक है, सप्लायर जो गुड सप्लाई कर रहा है, रिसीवर जो गुड्स रिसीव कर रहा है, जिसे हम जनरली बायर एंड सेलर यूज करा करते थे जब हम वैट पढ़ते थे, बट यहाँ पर कौन है, सप्लायर एंड रिसीवर। तो बेटा बिकॉज सप्लायर एंड रिसीवर बोथ आर लोकेटेड इन सेम स्टेट, बेटा ये जो सप्लाई हमारे पास है, ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई हमारे पास बन जाएगी इंट्रा स्टेट सप्लाई, मतलब विद इन स्टेट, इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो इस इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर बेटा जो हमारा जीएसटी लगेगा, वो जीएसटी दो पार्ट में हमारा डिवाइड हो जाएगा। वन इज सीजीएसटी, अनदर इज एसजीएसटी। ठीक है, एज्यूमिंग ये जो जीएसटी का रेट है इस ट्रांजैक्शन पर यह है 18%। ठीक है, ट्रांजैक्शन पर 18%। इसका मतलब इसमें जो सीजीएसटी शामिल होगा वो कितना होगा, 9% होगा बेटा, और यहां पर जो एसजीएसटी शामिल होगा ये भी कितना होगा, 9% होगा हमारे पास। तो अगर हम यहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मानकर चलते हैं 1,00,000 रुपए, जो गुड्स सप्लाई किए गए इसकी वैल्यू 1,00,000 रुपए, इसका मतलब क्या होगा बेटा, इस 1,00,000 रुपए पर, इस 1,00,000 रुपए पर हमारा जो सीजीएसटी लगेगा वो लगेगा 9%, मतलब 9,000, और 1,00,000 रुपए पर एचजीएसटी लगेगा वो कितना होगा, ये होगा 9,000। ये एचजीएसटी क्या है, ये बेसिकली हो जाएगा हमारे पास दिल्ली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इसका मतलब जब मिस्टर ए बिल रेज करेंगे, so value is 1 lakh plus CGST 9,000 plus DGST that is Delhi Goods and Services Tax। ठीक है, ये भी कितना होगा 9, that is SGST को हमने नाम दे दिया है। तो जो बिल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1,18,000 रुपए। ठीक है, 1,18,000 रुपए। ये 9,000 सेंट्रल गवर्नमेंट के खजाने में चला जाएगा, और बेटा ये बचे हुआ जो 9,000 है, जो सेकंड पार्ट है, ये किसके खजाने में जाएगा, ये दिल्ली गवर्नमेंट का अधिकार होगा, ये दिल्ली गवर्नमेंट की इनकम होगी। ठीक है, डन। अब अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं ट्रांजैक्शन में, मिस्टर ए ऑफ दिल्ली गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं मिस्टर सी ऑफ नोएडा। हाँ जी, अब क्या चेंज है बेटा यहां पर, नाउ ये जो दिल्ली, ये जो सप्लायर है मिस्टर ए, ही इज लोकेटेड इन दिल्ली,
एंड मिस्टर सी ऑफ नोएडा, ठीक है, ये नोएडा इज लोकेटेड इन, नाम क्या है इनका, पहली बात तो ये होंगे रिसीवर, ठीक है, डोंट यूज द वर्ड बायर एंड सेलर, द वर्ड इज सप्लायर एंड रिसीवर, ठीक है, ही इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश यूपी, बिकॉज सप्लायर एंड रिसीवर बोथ आर लोकेटेड इन टू डिफरेंट स्टेट्स। बेटा यहां पर जो हमारी सप्लाई कहलाएगी, ये सप्लाई क्या है, ये है इंटर स्टेट सप्लाई, और इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा बेटा, ये जीएसटी होगा हमारा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। अब अगर जीएसटी का रेट हमारा 18% है, जो हम लास्ट ट्रांजैक्शन में लिया था, तो यहाँ पर जो आईजीएसटी का बेटा हमारा इंटीग्रेटेड, क्योंकि नाम है इंटीग्रेटेड गुड्स, ठीक है, तो यहाँ पर 18% का हमारा आईजीएसटी लगेगा। तो अगर हमारी वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हमारे पास 1 लाख रुपए है बेटा, तो इसका मतलब यहां पर जो हमारे पास टैक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 18,000। द बिल रेज्ड बाय मिस्टर ए, मिस्टर ए कौन है यहाँ पर, मिस्टर ए है सप्लायर। तो बेटा जो बिल रेज किया जाएगा, इनवॉइस रेज किया जाएगा, यहाँ पर वैल्यू शो की जाएगी 1 लाख रुपीज, और इसके ऊपर लेवी किया जाएगा आईजीएसटी 18%, 18,000, 1,18,000। तो चाहे इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है बेटा, जो रेट रहेगा जीएसटी का वो सेम है। अगर वो इंट्रा स्टेट है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सीजीएसटी ने जीएसटी में, और अगर ये इंटर स्टेट है तो वो इंटीग्रेट हो जाएगा, दैट इज आईजीएसटी, ठीक है, डबल रेट हमारे पास हो जाएगा। तो ये होगी वैल्यू। अब ये जो 18,000 है, ये लेवी कौन कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कौन कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। मगर बेटा ये सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से अपने पास नहीं रखेगी, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसका 18,000 का जो अमाउंट है, जो 18,000 अमाउंट है, इसका 50%, क्योंकि ये 9 ये कितना है 9 18%, तो इसका 50% मतलब 9,000 तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में रहेगा। जो बचा हुआ 9,000 है बेटा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है। तो जीएसटी जहां पर गुड्स कंज्यूम किए जाएंगे, सर्विसेज कंज्यूम की जाएंगी बेटा, उस गवर्नमेंट का अधिकार है। तो किस तरीके से इस 9,000 को गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी यूपी गवर्नमेंट को, ठीक है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया गया है, ठीक है, फिर उसको हम डिटेल में चर्चा में लेकर आएंगे। बराबर क्लियर है, चलिए। डन। बेटा ये हमने एक इंट्रोडक्शन आपके साथ रखा था, सो दैट व्हेन आई स्टार्ट विद जीएसटी, तो वहां पर अलग अलग एक्ट आते हैं, उनके फुल फॉर्म क्या है, ये कैसे काम करते हैं, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। जीएसटी को इंडिया में इंप्लीमेंट करने का आइडिया 2004 में आया था, और जीएसटी को बेटा एप्लीकेबल किया गया फाइनली कब, 1 जुलाई 2017। 2004 में पहली बार इंडिया में जीएसटी को लाने के लिए रिकमेंड किया गया, और फाइनली इंप्लीमेंट हुआ 1 जुलाई 2017। कितनी गवर्नमेंट यहां पर हमारी चेंज हो गई, इतना टाइम क्यों लगा है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में। टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।